इसी तरह से कभी अमेरिका को गुमान था कि वो वियतनाम को हरा देगा और 8 लाख वियतनामियों को, निर्दोष वियतनामियों की हत्या कर दी गई। उसके बाद अंत में अमेरिका को हारना पड़ा। इसी तरह से अमेरिका को गुमान था कि वो अफगानिस्तान को खत्म कर देगा और बाद में तालिबान से समझौता कर राजपाट देकर वापस चला गया। इसी तरह से अमेरिका को गुमान था कि वो लीबिया और इराक को बर्बाद कर देगा और ऐसा नहीं हुआ। क्या यही इजराइल को गुमान है कि वो फिलिस्तीन को बर्बाद कर देगा? फिलिस्तीन का क्या होगा ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन ये तय हो गया है कि युद्ध वर्ल्ड वॉर का रूप ले चुका है और एशिया में अलग थलग पड़ चुका है इजराइल। अमेरिका अपने आप को बचाने के लिए अब इस पूरे युद्ध से पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन इजराइल के सनकी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 80 लाख इजरायलियों की जिंदगी को फंसा दिया है। यमन ने घेर लिया है। यमन ने साफ हूथों ने जैसे हिजबुल्लाह है लेबनान का, वैसे यमन का है। यमन, ईरान, सीरिया, लेबनान, ये तमाम देश जो है वो खुलकर इजराइल के खिलाफ आ गए और सबसे ज्यादा मुश्किल अमेरिका की होने वाली है। अमेरिका के खाड़ी देशों में सोचिए कि लगभग 40,000 सैनिक हैं, 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन हैं और 13 से ज्यादा बेस है, अड्डे हैं, और उन सब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं क्योंकि रूस और चीन ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है, नॉर्थ कोरिया ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है और अब सबसे ज्यादा मुश्किल अमेरिका का होने वाला है। और अमेरिका ने जो अब तक एशिया में अपना दबदबा बना रखा था, खाड़ी देशों को जो मैनेज कर रखा था, वो मैनेजमेंट उसका फेल हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब तक अमेरिका वियतनाम में युद्ध लड़ रहा था। किसी भी मिडिल ईस्ट तो छोड़िए, साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी देश ने, कंबोडिया, जापान या चीन, किसी ने इंटरफेयर नहीं किया और वो बम बरसाता रहा। क्रांति कुमार ने एक बड़ी अच्छी स्टोरी लिखी है। सोचिए, एक बच्ची को पेट्रोल बम लग गया था अमेरिका का, वो बच्ची जल गई थी। नतीजा ये हुआ कि वो तस्वीरें, फोटोग्राफ जो है वो कैद हो गई। उसके बाद उस बदनामी से बचने के लिए अमेरिका ने उस बच्ची का इलाज कराया, जर्मनी तक ले गया, इलाज कराया, बच्ची तो बच गई, लेकिन अमेरिका पर जो धब्बा लगा वो आज भी है। और उसी युद्ध में सोचिए, वियतनाम का युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने कहा कि हर नागरिक को लड़ना जरूरी है। तभी मोहम्मद अली जो ब्लैक थे, दुनिया के महान बॉक्सर, जब उनको कहा गया कि आप वियतनामियों से लड़ेंगे तो उन्होंने कहा था कि मैं उन वियतनामियों से क्यों लड़ने जाऊं जिनको मैं जानता नहीं, मैं पहले उन गोरों से लड़ूंगा जिन्होंने मुझे गुलाम बनाया है। ये छवि खराब हुई थी अमेरिका की वियतनाम युद्ध में। भले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी छवि बन गई थी, उस दुनिया को लगा था कि उसने, उस समय नारा दिया गया था कि रोम, बर्लिन, टोक्यो, और जर्मनी, रोम की राजधानी थी, इटली की राजधानी रोम, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और जापान की राजधानी टोक्यो, ये पाप की धूरी हैं और इनको दोषी ठहराया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। और तब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, लेकिन उस पर पाप नहीं धुले, उस पर पाप के खून के छींटे नहीं गए। लेकिन वियतनाम युद्ध में एक बच्ची की तस्वीर ने अमेरिका को बदनाम कर दिया था पूरी दुनिया में, और खुद अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति के खिलाफ हो गया था। ठीक यही स्थिति हो रही है इजराइल के साथ। अब तक 2 बड़े अस्पतालों पर इजराइल ने बम गिरा दिया, उसके बाद दुनिया में उसकी बदनामी हुई है। बोलिविया जैसे देश ने अपने सारे संबंध इजराइल से खत्म कर लिए हैं। उसके बाद अब सबसे बड़ी जो बदनामी हो रही है इजराइल की, एक राहत कैंप पर, जो शरणार्थी कैंप था, जो विस्थापित बच्चे, बूढ़े, महिलाएं थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और उसके बाद पूरी दुनिया में इजराइल पर थू-थू हो रही है। लोग उससे नफरत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मानवता का हत्यारा है, नरसंहारक है। और सोचिए, एक तस्वीर ने अमेरिका की सूरत को बदनुमा कर दिया था, दाग लगा दिया था। इजराइल के वैसे समय में इजराइल युद्ध लड़ रहा है जब आज हर घर में मोबाइल है और मोबाइल पर टीवी, अखबार है और साथ में अपने ही लोगों की क्षमता है। अब दुनिया का कोई भी नागरिक इस बात का इंतजार नहीं करता है कि
कि उसका टीवी और अखबार क्या दिखाएगा, बीबीसी CNN क्या दिखाएगा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इस मोबाइल को कैसे कंट्रोल करेंगे। हर नागरिक आज के डेट में पत्रकार है, सबसे सच्ची रिपोर्टिंग करता है। जहां घटना घटी वो वीडियो या फोटो मोबाइल में लेता है और उसके पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वो है ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब, और उस पर वो डाल देता है और हकीकत सामने आ जाती है। तो मीडिया भी कंट्रोल से बाहर, और ऐसे दौर में इजराइल चारों तरफ से फंस गया है, और शायद ही दुनिया का कोई देश हो जो कह रहा हो कि इजराइल सही है। यहां तक कि अमेरिका भी उसका कंडेम कर रहा है। लेकिन अब सोचिए, खाड़ी देशों ने, इससे पहले कभी भी खाड़ी देश एकजुट नहीं हुए थे। इजराइल के खिलाफ पूरा का पूरा खाड़ी देश एकजुट हो चुका है। रूस अपना बदला लेना चाहता है, उसको लगता है कि यूक्रेन युद्ध में उसको अमेरिका ने फंसा रखा है, अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता है, इसलिए रूस ने तय किया कि वो फिलिस्तीन को हथियार देगा। चाइना अपने खाड़ी पॉलिसी को देख रहा है, उसे लगता है कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं तो पूरा खाड़ी देश हमारे साथ आ जाएगा। अगर मैं इजराइल के साथ गया तो हमारे साथ कोई नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो ऑलरेडी हमारा प्रतिद्वंदी है। इसलिए चाइना भी फिलिस्तीन को हथियार दे रहा है। नॉर्थ कोरिया से 36 का आंकड़ा है अमेरिका का, वो भी इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। ईरान का तो 36 दूना 72 का आंकड़ा है, सोचिए। और उसके बाद वो खुलकर कह रहा है कि मैं इजराइल से पहले जो एशिया में अमेरिका के बेस हैं उसको बर्बाद करूंगा। और धीरे धीरे ये युद्ध विकराल रूप लेता जा रहा है। और इसकी गलती ये है कि अगर ये युद्ध शांत नहीं हुआ 2 दिनों के अंदर, अगर बेंजामिन नेतन्याहू का भूत नहीं उतरा, तो यकीन मानिए कि अब उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अभी तो ईरान, लेबनान, यमन, फिलिस्तीन लड़ रहा है। अब खुलेआम खाड़ी देश जो है वो उसके खिलाफ हो जाएंगे, जिसमें जॉर्डन है, सीरिया है, तुर्की है, इजिप्ट है, मिस्र है। और सारे के सारे देश इंसानियत के पक्ष में है, मानवता के पक्ष में। और जिस तरह से बमबारी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही, जिसको रोका नहीं जा सकता है, जिसको लगता था वो भी फरेब है, झूठ है। दरअसल फिलिस्तीन का जमीन जो है, फिलिस्तीन की जो जमीन है, वो इजराइल कब्जा करना चाहता है। लेकिन सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन का भारत सरकार बिल्कुल मध्यमार्गी है, वो नजर बनाए हुए है। उसको भारत सरकार अपना हित देख रही है, और होना भी चाहिए। भारत सरकार साफ साफ कह रही है कि हम किसी भी कीमत पर युद्ध के खिलाफ हैं, और हम चाहते हैं कि शांति का कोई हल निकले। लेकिन भारत में जो 4-5 राज्यों में चुनाव है, वहां इजराइल और फिलिस्तीन का जो जिन है, जो भूत है, वो आ गया है। और मैं कहता न था कि भारत की मनुवादी मीडिया उन्हीं खबरों को उठाती है जिसमें हिंदू मुस्लिम हो, चाहे वो तालिबानी हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो, चाहे वो फिलिस्तीन इजराइल का मसला हो। इनकी कोशिश होती है कि भारत के मुसलमानों को कैसे प्रोपगेट किया जाए, उनको कैसे बदनाम किया जाए। पूरी दुनिया के लोग फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, उनकी मानवता के साथ खड़े हैं, इंसानियत के साथ खड़े हैं, मासूमों के साथ खड़े हैं। इसमें मुसलमान हिंदू का क्या लेना देना है। बोलिविया कौन सा मुस्लिम देश है, स्पेन कौन सा मुस्लिम देश है, 122 देश जिन्होंने वोट किया यूनाइटेड नेशन में, वो सब मुस्लिम देश हैं। तो मीडिया किस तरह से इसको धर्म युद्ध कह रहा है, मतलब उसका कहना है कि सारे मुसलमान मुस्लिम होने की वजह से फिलिस्तीन के साथ हैं। तो क्या इस देश के यूनाइटेड नेशन में जिन 122 देशों के लोगों ने दस्तखत किए हैं, वो सब मुस्लिम देश है। ये मानवता को बचाने के लिए हो रहा है। भारत की मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम कर रही है, और उसका असर अब चुनावों में भी दिखने लगा है। जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा कोशिश हो रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत कम है, इसलिए वहां भी हिंदू लेबनान फिलिस्तीन इजराइल पहुंच गया है। मिजोरम में नहीं पहुंच पाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, सबसे ज्यादा तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में हिंदू मुस्लिम का मसला पहुंच गया है। मैं भारत के लोगों से अपील करूंगा कि फिलिस्तीन इजराइल फिलिस्तीन को मदद भी पहुंचाई है। और भारत सरकार के प्रतिनिधि ने यूनाइटेड नेशन में साफ साफ कहा है कि हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ हैं, हम एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के साथ है। भारत सरकार की राय है।
तो पूरा देश भारत सरकार के साथ है, भारत की विदेश नीति के साथ है। इसलिए भारत में जो चुनाव हो रहा है उसमें पढ़ाई लिखाई दवाई और भारत की मजबूत सेना के बारे में सोचिए और विज्ञान पर जोर दीजिए ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अगर भारत ने विज्ञान नहीं अपनाया, मिसाइलें नहीं अपनाई, टेक्नोलॉजी नहीं अपनाया, तो चीन को जवाब देने के लिए जरूरी है कि विज्ञान की तरफ आगे बढ़ाया जाए और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है कि फिलिस्तीन आतंकवादियों का अड्डा है। अब साफ होने लगा है कि इजराइल जमीन पर कब्जा चाहता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।